रायचूर के लोगों की नंबर वन पसंद A1 मेंस वियर एंड किड्स वियर नियर गोलठाना हरिहर रोड रायचूर। यहाँ पर रमजान मुबारक के लिए एक शानदार ऑफर भी चल रहा है। जी हाँ, बाय 3 गेट 1 फ्री। इन्हें 3 कपड़े खरीदिए और एक कपड़ा बिल्कुल मुफ्त। ब्रांडेड से ब्रांडेड खरीदिए, उस पर भी ये ऑफर है। 3 शर्ट्स लेने पर 1 शर्ट फ्री, 3 पैंट लेने पर 1 पैंट फ्री, यानी 3 जोड़ी लेने पर 1 जोड़ा बिल्कुल फ्री। तो फिर इस रमजान मुबारक में बेहतरीन कपड़ों की खरीदारी के लिए जरूर तशरीफ लाइए। A1 मेंस एंड किड्स वियर गोलठाने के बिल्कुल करीब, यानी अगर आप गोलठाना से आए तो 5वीं दुकान, हरिहर रोड रायचूर। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। बढ़ती हुई महंगाई और LPG की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आज SDTU यानी सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया। रायचूर शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ा मिनी विधानसौधा यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के रूबरू SDTU की जानिब से एक ज़बरदस्त धरना भी दिया गया। इस मौके पर मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया गया कि बढ़ती हुई कीमतों पर फौरन कंट्रोल किया जाए। खुसूसी तौर पर LPG की कीमतें यानी गैस की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। इन्होंने कहा कि इससे मजदूर तबके की जिंदगी दुश्वार हो रही है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि फजूल की बातों को छोड़कर महंगाई पर कंट्रोल करने का काम किया जाए। इस मौके पर SDTU के स्टेट कन्वीनर मोहम्मद शफी के अलावा मोहम्मद गौस रजा, शेख पीर पाशा, SDTU पेंटर जनरल सेक्रेटरी सैयद फारूक, महबूब पाशा, DWC मेंबर अनीस पाशा, चांद पाशा, मोहम्मद जलाल के अलावा मोहम्मद साहिब भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम एक मेमोरेंडम देने आए हैं जो बेले एरिके के ज़ुम्मे हम आज एक DC साहब को मेमोरेंडम देने आए हैं। जो महंगाई जो आज हिंदुस्तान में सर चढ़कर बोल रही है, तो इसके खिलाफ हम SDTU सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के जानिब से एक लेटर दिए हैं। ये फौरी जो भी गरीब लेबर तबकात के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो महंगाई के जरिए से मार पड़ रही है, वो जैसे कि गैस LPG गैस है, ऑटो वालों के लिए बहुत बहुत तकलीफ दे चीज़ है। ऑटो वालों के लिए LPG गैस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ने के वजह से वो लोगों को उनके जो EMI है वो भरने को नहीं हो रहा है, और उनके जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो उनको उठाने में नहीं हो रहा है। अभी गैस रेट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके किराए नहीं बढ़ रहे हैं। उनका जो किराया रहता है वो बढ़ाने के लिए उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं। ऑटो वालों के लिए मैं सरकार से यही डिमांड करता हूँ कि ऑटो वालों के लिए आने वाले दिनों में एक अच्छी स्कीम लाए, एक अच्छा कानून लाए उनके लिए एक अच्छी उनके खानदान के लिए, उनके फैमिली के लिए आगे अच्छा, उनके बच्चे पढ़ने के लिए एक अच्छा रेजोल्यूशन पास कर वो लोगों के लिए एक राहत दे बोल के मैं ये डिमांड करता हूँ। दूसरा, आज जो घरों के LPG सिलेंडर्स है उसके भी दाम बढ़ने की वजह से जो रोज़मर्रा जो कमा कर खाते हैं ख़वातीन जो लेबर है, जो घरों में गैस यूज़ करते हैं, उसका रेट बढ़ने की वजह से उनको बहुत तकलीफ हो रही है। वो लोगों को गैस के लिए हमेशा बढ़ रहा है, एक ही दम 60 रुपये बढ़ा है, रोज रेट बढ़ रहा है इसका। ये मोदी सरकार से हम पूछना चाहते हैं, ये गरीबों की सरकार है क्या अडानी की अंबानी की सरकार है? ये लोग को एक बहाना मिल गया, मोदी सरकार को ये बहाना मिल गया है कि अमेरिका और इजराइल के और ईरान की जो जंग हो रही है उसका बहाना बताकर ये लोग रेट बढ़ा रहे हैं। मोदी सरकार वहां जाकर इजराइल में मम्मी डैडी बोलकर जो बोले हैं, यहाँ की जो मदर इंडिया है बोलकर मोदी सरकार बोले हैं, शर्म आना चाहिए उनको। क्या हमारा इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हम लोग एक अच्छी रसूख रखने वाले हैं, जाकर एक छोटे से कंट्री के इजराइल के सामने झुक गए हैं। हाँ, ये मोदी सरकार हमेशा जब भी अपना जो कट्टा चिट्टा छुपाने के लिए, अपने फेलियर छुपाने के लिए ट्रम्प के सामने जाकर झुक जाते हैं। ये मोदी सरकार खाली यही काम करते हुए है, जब भी फेलियर होती है हमेशा, जब से 10 साल 12 साल, अभी जो 15 साल का उनका टर्म है, जो काम कर रहे हैं कभी भी फेलियर है। ये लोग नोटबंदी के नाम पे लोगों को छोटा बिजनेस बंद करे हैं। ये जो गैस के वजह से कईयों लोगों के, पहले तो नोटबंदी करे हैं, कईयों लोगों का डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से कईयों लोगों के स्मॉल बिजनेस बंद हो गए हैं। अभी ये दूसरी मार है, कोरोना की वजह से भी कईयों जो छोटे व्यापारी हैं, जो डेली वेज करने वाले हैं, छोटे मोटे बिजनेस है, दुकान वाले, उनके बिजनेस बंद हो गए। अभी ये गैस बढ़ने की वजह से कईयों स्मॉल होटल्स, चाय की बंडियाँ, चाय के होटल्स, जो नाश्ते पानी के होटल्स, जो भी रोज जो कर खाते हैं, वो तमाम होटल्स बंद हो गए हैं। और बड़े बड़े होटल्स आने वाले दिनों में बंद की कगार पर है। कईयों छोटे मोटे बिजनेस वाले जो बगैर गैस के काम नहीं कर सकते, वो तमाम बिजनेस ये बन चुके हैं। इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। ये नरेंद्र मोदी हमारे पैसों में
हमारे पैसों में, हमारे टैक्स में खाली महीने में एक बार बड़े बड़े विदेश यात्रा करते हैं, बड़े बड़े जेट प्लेन लेकर ये जाके करते हैं। किसी के बाप की जागीर नहीं है ये, किसी के घर की ये नहीं है। मोदी जी, ये आपका पर्सनल बिजनेस का पैसा नहीं है, ये पैसा जो है ये हमारा है। ये आप हमारे टैक्स से इतने बड़े बड़े विदेश के जो टूर कर रहे हैं, ये इसका जवाब देना होगा आपको। आने वाले दिनों में इसका जवाब देना होगा। ये बीजेपी सरकार के जितने भी लीडर्स है, जितने भी सीएम्स है, जितने भी स्टेट में है, ये तमाम लोग इसके जिम्मेदार है। ये महंगाई के जिम्मेदार है, ये गरीबों के सर्वनाश करने के जिम्मेदार है। ये तमाम जितने भी बीजेपी के लीडर्स है, आपको शर्म आना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। आप लोग ना गरीब के हो सकते, ना लेबर के हो सकते, ना किसी जात के हो सकते। आप सिर्फ होते हैं तो सिर्फ अडानी अंबानी के गुलाम हो सकते हैं। आप अडानी अंबानी के आप एक गुलाम है। आप उन्होंने बोले सरकार थे, आप 1 रुपए में अडानी को आप एक एकड़ जमीन देते हैं। ये गरीबों के बारे में क्यों ऐसा नहीं सोचते आप? ये लेबरों के बारे में क्यों नहीं सोचते? एसडीटीयू सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन लेबरों के हित में बात करता है। पूरे नेशनल यूनियन है ये। हम कर्नाटक स्टेट में 21 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग आज प्रोटेस्ट रखे हैं। हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है, पूरा कर्नाटक स्टेट भर में आज हम लोग ये महंगाई के खिलाफ एसडीटीयू के बैनर तले हम आवाज उठाए हैं। ये जल्द से जल्द ये पूरे जितने भी रेट्स बढ़े हैं वो रेट कम होना बोलकर हम केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं। और यहाँ के जो सिद्धरामैया सरकार है, उनसे हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द लेबरों के लिए एक राहत लाए, एक अच्छा स्कीम लाए, एक पैकेज लाकर लेबरों के लिए, जो गरीब लोगों के लिए एक अच्छा रेजोल्यूशन पास करे बोलकर हम डिमांड करते हैं। ये लोग बीजेपी सरकार हमेशा इजराइल और अमेरिका ईरान का झगड़े में ये लोग सोचना चाहिए था। जो भी हमारे को इंडिया को माल आता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो इजराइल के 50% जो समंदर एरिया है, वो एरिया से हमारे को यहाँ पर माल आता है। तो उनको 10 बार सोचना चाहिए था कि हम किसके खिलाफ जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे संबंध अच्छा रहना चाहिए। मोदी सरकार, इतना भी आपको कॉमन सेंस नहीं है तो आप ये सरकार पे रहने का कोई आपको हक नहीं है। आप पहले इस्तीफा देना बोल के हम डिमांड करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ईरान से हमारे को कितना चीजें, हमारा बिजनेस है, हम कितना वहां पर इन्वेस्ट करें हैं। आपको समझना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। ये जितने भी बीजेपी सरकार है, ये अंधभक्ति के लोग हैं। वो लोग बोल रहे थे कि हम 1000 रुपए लीटर हुआ तो भी हम पेट्रोल भरेंगे, हम 200 होंगे, 2000 होंगे, हम पेट्रोल भरेंगे, हम राशन खरीदेंगे भरे। आज ये इनके अल्फाज, आज ये इनके बोलने की वजह से आज पूरा हिंदुस्तान इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज गरीब अवाम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम आने वाले दिनों में अगर ये जल्द से जल्द ये रेट्स कम नहीं होंगे, लोगों को फायदा नहीं होगा, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, रास्ता रोकेंगे। जब भी सरकार ये फेलियर होती है, किसान बिल के लिए एक काला कानून लाती है, किसान लोग अपने लड़कर अपना हकूक लिए हैं और 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। ये मोदी सरकार खाली लोगों की जान लेती है, लोगों को खाली लाइन में ठहरा कराना जानती है। लाइन में ठहरना है और ये करना है। आज देखिए, आज गैस नहीं मिल रहा लोगों को, औरतों को आज खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रहा, लोगों को ठेले बंडी लगाने के लिए गैस नहीं मिल रहा। इसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार है, जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, ये तमाम लोग इसके ये है। आने वाले दिनों में हम लोग इसको बहुत बड़े लेवल पे हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। रमजान है बोलकर, तमाम लोग रोजा है बोलकर हम थोड़ी तादाद में आए हैं। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक आंदोलन लेकर इस प्रोटेस्ट को हम, ये जब तक बेले एरिके कम नहीं होगा, ये जो महंगाई कम नहीं होंगी, हम छोड़ने वाले नहीं है। एसडीटीयू मोहम्मद शफी, स्टेट जॉइंट कन्वेनर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एसडीटीयू सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के ज़रिए से जो प्रोटेस्ट किया गया है, ये जो है आज हिंदुस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज प्रोटेस्ट किया गया है। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी साहब जो है हिंदुस्तान के पीएम बने हैं, तब से लगातार हिंदुस्तान में हर वो चीज़ की महंगाई बढ़ते जा रही है। 2014 में सीएनजी जो है 400 से 450 के दरमियान था, लेकिन आज जो है एलपीजी जो है आज जो है 11,000 रुपये तक 1,000 रुपये तक हो गया। उसके बाद जो है ना, सब्सिडी के नाम पे फिर पैसे बढ़ाए गए, फिर घटाए गए। कुछ न कुछ तो जो है अवाम के लिए नुकसान पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी साहब करते जा रहे हैं, क्योंकि ये महंगाई जो है ना, बता रहे कुछ कर रहे कुछ और है। ये जो महंगाई, जो गैस का जो बढ़ने का वजह है, अडानी को जो है, जो सारे हिंदुस्तान में जो अडानी के नाम के जो गैस इंस्टॉलेशन हर घर घर में हो गए हैं, इसको जो है अमल में लाने के लिए ये भी एक साजिश का जरिया बनाया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है ईरान और इजराइल के जंग के वजह से जो है ना, हमारे को पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, जो है गैस भी नहीं मिल रहा, उस वजह से जो है महंगाई हो रही बोल के लोगों को जो है रास्ता भटका के जो है ना,
दूसरे तरफ से अडानी के लिए काम किया जा रहा है। ये सरकार जो है ना किसी की नहीं हुई, ना गरीबों की हुई, ना किसानों की हुई, ना लेबर की हुई। हर रोज हर सेक्शन में कुछ ना कुछ तो जो है महंगाई के तौर पे किसी ना किसी तरीके से अवाम को जो है परेशान करने वाली हुकूमत हिंदुस्तान में आज बरकरार हो चुकी है। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें आज नहीं, पहले से भी होते आए हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी साहब बैठे हैं, सबका साथ सबका विकास बोल के सबका साथ लेके देश को सर्वनाश कर चुके हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे पर जो है सबका साथ अंबानी और अडानी का विकास किए हैं। जिस तरीके से किसान का कर्जा माफ नहीं किए, वैसे ही जो है अंबानी अडानी का हजारों लाखों करोड़ रुपए कर्जा जब माफ कर सकती है तो किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकती। ये मोदी साहब जो है ना अवाम के लिए काम नहीं कर रहे, कॉरपोरेट एसोसिएशन के लिए ये अपना जो है ना काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए तकलीफ देके हर जगह पे जो है ना कहीं तो पहाड़ों को जंगलों को काट को अंबानी अडानी को बेचा जा रहा है। हर किस्म से खाने पे महंगाई है, पीने पे महंगाई है, पहनने पे महंगाई है। जब बिस्किट खरीदते हैं तो उसे 18% टैक्स कर दी है। अभी लोग बोलने की वजह से कुछ कम तरीन कर रहे हैं। मोदी साहब जो है ना इनको बीवी बच्चे नहीं है, उस वजह से जो है सारा हिंदुस्तान को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आने वाले इलेक्शन में कुछ ऐसे लोगों को बिठाए जिनके बीवी बच्चे हो, उनको बीवी बच्चों का दर्द हो, घर चलाने की तकलीफ का एहसास हो। ऐसे लोगों को जो है ना इलेक्शन में जिताना बहुत जरूरी है। जहां कहीं पे भी शादीशुदा नहीं है वो लोग सारे हिंदुस्तान को परेशान कर चुके हैं। लिहाजा ये तमाम अवाम से गुजारिश है कि महंगाई के खिलाफ हर संघ जितने भी है जो इंसाफ के लिए लड़ते हैं, संघ भी लड़ते हैं। और जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, इसके अंदर जो है ना एक ऐसे भी सेल है, लेबर तबके के सेल है, ये लोग खामोश है क्योंकि ये लोग वक्तिया तौर पे जो है अवाम को इस्तेमाल करके इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाहिद हमारी ऐसी एसडीटीयू है ना किसी के ताबे है। सिर्फ हम काम करते हैं तो सिर्फ गरीब और यतीमों के लिए काम करते हैं, जो मेहनत और जो मजदूरी करते हैं, जिनके साथ नाइंसाफी होती है, उनके लिए इंसाफ के लिए रात दिन खड़े होने वाली वाहिद एक ट्रेड यूनियन है, एसडीटीयू है। एसडीटीयू हमेशा जिंदाबाद रहेगा और आबाद रहेगा और आने वाले दिनों में सारे इंडिया में एसडीटीयू यूनियन जो है ना कायम और दायम होगी। इतनी बात कहते हैं, मेरी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 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 ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಭರವಸೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಭರವಸೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ 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 ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ 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 ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ನ್ಯಾಯಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಸ್ಡಿಟಿಯು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಸ್ಡಿಟಿಯು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಬಡವರ ಆದಾಯ ಕಸಿಯುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार के बीजेपी केंद्र सरकार के इस रमजान ईद की शॉपिंग कीजिए शगुफ्ता ड्रेसेस में और पाइए डिस्काउंट और खुशियाँ। शगुफ्ता ड्रेसेस में लेडीज के लिए A to Z पूरे कलेक्शन मौजूद है। सिर्फ लेडीज कस्टमर के लिए एक बार जरूर आइए शगुफ्ता ड्रेसेस में, बिहाइंड ईदगाह अरब मोहल्ला रायचूर, या फिर कांटेक्ट कीजिए 9986282310 पर, या फिर कांटेक्ट कीजिए 8147669341 पर भी।